हेलो बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की जो रीजनिंग वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे हम अपनी बात को छुपे हुए सीक्रेट मैसेज में कहें तो होता है कोडिंग, और डिकोडिंग होता है उसी बात को समझना। जैसे मैंने क्या किया, हमारे घर में मेरा नाम मान के चलिए हर्षित है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बिट्टू बिट्टू कहते हैं। अब मेरा फ्रेंड आया कि आंटी हर्षित को बुला दो, लेकिन आंटी का जाओ रोहन जाओ बिट्टू को बुला के लाओ। अब मेरा फ्रेंड सोच रहा है कि ये बिट्टू कौन है, लेकिन उसको पता चला कि बिट्टू ही मैं हूँ। अब उसने क्लास में कहा ओए बिट्टू सुन। अब जब उसने कहा क्लास में ओए बिट्टू सुन, तो मैंने तो सुन लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं बिट्टू हूँ, बट और कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाया। तो बेसिकली उसने मेरे लिए कोई और चीज़ यूज़ की, ठीक है, पहचानने के लिए। वो उसका और मेरा कोड है, कोड नेम है, कोड लैंग्वेज, सॉरी कोड लैंग्वेज ना, छुपी हुई लैंग्वेज है। लेकिन उसको डिकोड कौन कर सकता है, समझ कौन सकता है, वो जिसको उसके बारे में पता है। तो ऐसे ही हम कोडिंग डिकोडिंग में आगे यूज करेंगे। क्लियर? तो देखो, टू गिव अ सीक्रेट मैसेज टू समवन सो दैट नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड द मैसेज, वी यूज कोडिंग। और डिकोडिंग उसी का दूसरा यूज करके। अब देखो, इसमें दो तरह से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पहला, जब क्वेश्चन में देखो, कोडिंग डिकोडिंग की सबसे हम आसान भी है ये और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप यूं चुटकियों में सवाल सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। एक, जब जब क्वेश्चन लिखो मीन्स, MEANS, तो मीन्स का आंसर होगा, ध्यान रखना, पहले वाला। बस कुछ नहीं छाटना, मीन्स का आंसर होगा पहले वाला। और एक होगा कोल्ड, CALLED, कोल्ड, कोल्ड माने बाद वाला। तो मेरे साथ बोलिए, जब भी मीन्स हम पढ़ेंगे तो हम पहले वाला आंसर देंगे, जब भी हम मीन्स पढ़ेंगे तो हम पहले वाला आंसर देंगे, जब भी हम कोल्ड पढ़ेंगे तो बाद वाला आंसर देंगे। क्या देंगे, क्यों देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब भी मीन्स आएगा तो पहले वाला आंसर होगा, जब भी कोल्ड आएगा तो बाद वाला आंसर होगा। इतना क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए एग्जाम्पल है, ये जो एक आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम कह लें, बिस्कुट कप कह लें, कुछ भी कह लें, इसकी जो ये है, इट मीन्स ये, ठीक है, एक रैकेट। फिर ये जो उसकी चिड़ी है, इसका मतलब गिटार, गिटार मीन्स ये गुड लक बैंड, और बैंड मीन्स ये लीफ। देन डैश इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, गिटार होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं कहना चाहता था पहले वाला और बाद वाला क्या है। यहाँ देखिए, दो फोटो है मेरे पास बच्चा। एक गिटार से पहले ये चिड़ी, और ये गिटार के बाद बैंड। दो बार गिटार है ना, एक बार गिटार से पहले चिड़ी और एक बार गिटार के बाद बैंड है। तो मैंने कहा था क्योंकि अगर मीन्स वाला होगा तो मैं पहले वाला आंसर लगा दूंगा। तो गिटार से पहले ये है चिड़ी, तो चिड़ी इज द माई आंसर। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन है, गिटार, और गिटार के पहले वाला आंसर देना है, तो चिड़ी इज माई आंसर। अच्छा चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। एक तो ये मीन्स और कोड वाला हो गया। दूसरा टाइप देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज 5942 इज रिटन एज प्लेन, तो ऐसा लिख लोगे 5942, इसके नीचे लिख लोगे प्लान, PLAN, प्लान। और दूसरा 3127, इसके नीचे लिख दोगे सेंड, SEND, है ना। अब इसने कहा देन 35127, इसने क्या कहा 35127। तो देखो 3 के लिए ये है S, तो S लिख दो, 5 के लिए P, ये P लिख दो, 127 के लिए END, क्या बन गया स्पेंड। तो स्पेंड इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, ऑरेंज मीन्स एप्पल, ये मीन्स वाला सवाल है, और मीन्स मतलब पहले वाला, ये मैंने याद रखा है, बस मुझे और कुछ नहीं समझना, मुझे इतना याद है मीन्स माने पहले वाला। ठीक है, एप्पल मीन्स कीवी, कीवी मीन्स बनाना, बनाना मीन्स ग्रेप्स। देन येलो इज इन कलर, येलो कौन है कलर में, तो येलो कलर का होता है बनाना। ठीक है, और बनाना के पहले वाला आंसर देखो, बनाना के बाद ग्रेप्स है, यहाँ बनाना से पहले कीवी है, पहले बनाना के पहले कीवी है, तो कीवी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रस्ट इज कोड एज 7145, रिस्क इज कोड एट 7348। तो इसका देखो सिंपल तरीका है, आर का मतलब 7, यू का मतलब 1, एस का मतलब 4 और टी का मतलब 5। आर का मतलब 7, आई का मतलब 3, एस का मतलब 4 और के का मतलब 8।
देन हाउ विल स्टिर बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। स्टिर बताना है, तो एस का कोड S3 पे या थर्ड पे 4, और टी यहाँ पर देखिए लास्ट में, तो टी का 5, आई का मतलब 3, और आर ये वाला पहला 7, तो 4 5 3 7, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज थर्ड, साइकिल इज कोल्ड कार। अभी कोल्ड वाला क्वेश्चन आ गया, कोल्ड मतलब बाद में, कोल्ड मतलब बाद में, सिंपल। साइकिल इज कोल्ड कार, कार इज कोल्ड प्लेन, प्लेन इज कोल्ड शिप, शिप इज कोल्ड ट्रेन, देन डैश इज एन एयर ट्रांसपोर्ट। एयर में तो कौन होता है, प्लेन, तो प्लेन ये है, प्लेन ये है। लेकिन इस बार क्योंकि कोल्ड वाला है तो मुझे बाद वाला आंसर देना है, तो प्लेन के बाद वाला शिप, तो शिप इज माई आंसर। अगर ये मीन्स का सवाल होता तो प्लेन के पहले वाला, तब मैं काट देता। थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज, मीन्स और कोल्ड, कोल्ड मतलब बाद वाला और मीन्स मतलब पहले वाला आंसर है। क्लियर, तो इसका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड का सी। आ जाइए फोर्थ, ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज कोल्ड बॉल, बॉल इज कोल्ड क्यूब, क्यूब इज कोल्ड cone, cone is called cylinder, then dash can be used to draw rectangle। रेक्टेंगल ऐसा बनता है, इसकी फोटो हमारी इससे मिल रही है, तो क्योंकि कोल्ड का सवाल है तो कोल्ड का मतलब बाद वाला, बाद मतलब बॉल, तो बॉल इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ का डी। ओके, आ जाइए, द कोड फॉर सम लेटर आर शोन बिलो। कुछ लेटर्स के लिए कोड दिए गए हैं, डब्ल्यू का कॉपीराइट, ए का 0, सी का इक्वल, डी का @, जे का हैश, जी का क्वेश्चन मार्क, एच का क्रॉस, एम का ग्रेटर देन, पी का ट्रायंगल, आर का एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई का डॉलर। इसने कहा 4 का। सी के लिए कोड क्या दिया गया है, इक्वल, तो इक्वल से शुरू होगा। देखो ए तो इक्वल से शुरू नहीं है, इनको करने का तरीका पूरा नहीं देखना है, सिर्फ ऑप्शन कट, सी का इक्वल से शुरू होगा, सी का इक्वल है, ये इक्वल से शुरू नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये इक्वल से शुरू, ये हो सकता है, मैंने कहा ये है नहीं, बात की बात है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल से, डी वाला भी नहीं हो सकता। अब देखो, इक्वल क्रॉस में भी, इक्वल क्रॉस इसमें भी है, यहाँ 0 है, यहाँ पे @ है, पता कर लो। तो देखो सी एच ए, थर्ड लेटर ए है और ए का क्या है 0, तो थर्ड लेटर पे 0 आएगा, यहाँ पे @ है तो ये भी नहीं हो सकता, तो थर्ड लेटर पे 0 इसी में है, पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा चेक करना चाहो कर लो। अब देखो, अब हम कर लेते हैं CHARM, तो सी का कोड क्या है, इक्वल, एच का कोड क्या है, क्रॉस, ए का कोड क्या है, देखो 0, आर का कोड क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एम का कोड क्या है, ग्रेटर। तो बेसिकली मेरा बेटा, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, हम मैच कर सकते हैं। चलिए ग्राफ देखिए, GRAPH ग्राफ, तो जी का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा, ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है सेकंड में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्रॉस मार्क है, तो आर का कोड देख लें, आर का कोड क्या है, आर का कोड इज ये रहा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क सिर्फ ए में है, सी में तो क्रॉस मार्क है, तो सी भी नहीं होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, 6 का ए। इस तरह मैच कर लेना। 7 आ जाइए, रैपिड, RAPID, तो देखो यहाँ पे आर का कोड क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ए हो सकता है, बी नहीं होगा, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। अब उसका सेकंड देखो, सेकंड में इक्वल है, कॉपीराइट है, 0 है, सॉरी 0 है, इक्वल। अब हमें देख लें ए का कोड, देख लें ए का कोड में 0 है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही बचता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक दो भी मैच हो जाए दैट इज द आंसर, क्योंकि वो कट गए हैं बाकी। देखिए मैजिक, MAGIC, आप प्रैक्टिस देखिए, बुक मार्क मत करिए, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा, डोंट मार्क योर बुक। मैजिक, एम मतलब ग्रेटर देन शुरू होगा, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या डी होगा, और ए का कोड क्या है 0, तो ग्रेटर देन का 0 इसमें है, इसमें ग्रेटर देन का इक्वल है, तो डी भी नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 देखिए, मंडे इज कोल्ड, थर्सडे कोल्ड का क्वेश्चन है, तो लास्ट में देख लो, देन जनरली द हॉलीडे, हॉलीडे किसमें होता है, संडे, और संडे को क्या कहा है, ट्यूसडे, कोल्ड मतलब बाद वाला, कोल्ड में राइट की तरफ जाना है और मीन्स में लेफ्ट की तरफ जाना है, आप ये भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो संडे इज कोल्ड ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द आंसर, तो 9th का सी हो जाएगा। आ जाइए 10th, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 73456 इज रिटन एज अर्थ, 70165 इज रिटन 8, देन हाउ 40165 40165, तो 4 को हम क्या कहते हैं, आर, 0 को हम क्या कहते हैं, आई, 165 को लास्ट के 3 अक्षर GST, RIGHT, तो राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, चौक इज कोल्ड चेयर, चेयर इज कोल्ड, फिर से कोल्ड वाला सवाल है, तो हमें वही मैंने आपको बताया था, राइट की तरफ जाना है,
ठीक है, चेयर इज कॉल्ड डस्टर, डस्टर इज कॉल्ड मार्कर, देन डैश इज यूज्ड टू इरेज समथिंग रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से इरेज करने के लिए हम यूज करते हैं डस्टर, और डस्टर के राइट साइड में इज द मार्कर इज द आंसर, तो मार्कर इज द आंसर। हाउस इज कॉल्ड, फिर से कॉल्ड का सवाल है, फील्ड, फील्ड इज कॉल्ड रोड, रोड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड सी, देन एरोप्लेन फ्लाई इन, एरोप्लेन किसमें फ्लाई करते हैं, स्काई में, और स्काई के राइट वाला आंसर सी, तो 12th का सी इज द करेक्ट आंसर। In a certain code language, England is written as this, France is written as this, then Greece, Greece, तो जी आर डबल ई, तो देखो डबल ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, एट द रेट, तीन बार, थर्ड नंबर पे दो बार एट द रेट आएगा, थर्ड और फोर्थ पे, तो इसमें तो सर्कल सर्कल ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इसमें हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 13 का सी। पूरा मैच करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैच करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, पेपर में टाइम कम होता है, इस तरह से टाइम हमें मैनेज करना है। आ जाइए, प्लेट इज कोल्ड ग्लास, यहाँ पे कोल्ड वाला सवाल है, सिंपल फिर से भाई, तो डैश इज टू यूज ड्रिंक समथिंग, तो ग्लास को हम, ग्लास से हम ड्रिंक करते हैं, तो ग्लास को क्या कहते हैं हम, ट्रे, तो 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम लेटर्स आर कोडेड एज फॉलोज, आई एच यू टी आर जी ओ ई, रूट, रूट बताइए, आर का कोड क्या है 9, ओ का 7, 9 और 7 से शुरू होगा, तो 9 और 7 शुरू होने वाला ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 15 का डी। 16 आ जाइए, इफ फुटबॉल मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस, मीन्स का सवाल है, मीन्स माने लेफ्ट वर्ड जाना है, मीन्स माने लेफ्ट की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है। डैश इज यूज टू प्ले चेस, चेस में हम इससे खेलते हैं, है ना, तो इसके पहले वाला यानी कि ये वाला, तो ये रग्बी वाली वो, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 16 का डी। अजी 17, लॉयन इज कोल्ड रैबिट, कोल्ड मतलब राइट वाला, फिर से राइट वाला, डैश इज द किंग ऑफ जंगल, सीधा लास्ट पे आ जाओ, देखो कोल्ड पढ़ो लास्ट पे, मीन्स पढ़ो तब भी लास्ट पे, क्वेश्चन पढ़ लो सीधा, फिर कोई काम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख लो कोल्ड का है मीन्स का सवाल है, सिंपल, तो कोल्ड का सवाल है, लास्ट में आ गया, इसने कहा डैश इज द किंग ऑफ जंगल, तो लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, तो लॉयन को हम क्या कहते हैं, रैबिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैबिट। ओके, 18th आ जाइए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पार्ट्स इज रिटन एज 2 3 4 5 6, सम इज रिटन एज 6 7 8 9, देन हाउ विल स्मार्ट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, स्मार्ट, तो एस, एस का कोड क्या है 6, एम का कोड क्या है 8, और ए आर टी का कोड क्या है 3 4 5, 6 8 3 4 5, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 18 का ए। 19 आ जाइए, द कोड फॉर सम लेटर्स आर शोन बिलो, टी यू एम जे वाई जे के ई पी, फाइंड द कोड ऑफ एम टी, ई का कोड क्या है, इससे यूरो वाले शुरू हो रहा है, तो ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, एम का कोड क्या है हैश, तो इसके बाद हैश, तो ये बी हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। 20 आ जाइए, इफ कौन इज कोल्ड ये गिफ्ट पेपर, बेसिकली कोल्ड का सवाल है, कोल्ड माने राइट की तरफ है, देन डैश इज लुक लाइक अ क्यूब, जो क्यूब की तरह दिखता है, और क्यूब 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 होते ही ये कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा होता है क्यूब, है ना, तो ऐसा दिखने वाला इसमें ये है। अब क्योंकि ये कोल्ड का सवाल है, तो कोल्ड मतलब राइट वाला, इसकी ये फोन तो इसके लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसके राइट में ये ग्लोब टाइप अर्थ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 20 का बी। 21 आ जाइए, ट्राइंगल मीन रेक्टेंगल मीन्स, ये मीन्स वाला सवाल है, तो हम लेफ्ट की तरफ का आंसर देंगे, रेक्टेंगल मीन सर्कल, सर्कल मीन स्क्वायर, देन डैश इज मेड ऑफ ओनली कर्व लाइन, जो कर्व लाइन से बना है, जो हमारा कर्व लाइन से बना है, कर्व लाइन मतलब मुड़ी लाइन, तो मुड़ी लाइन से बना है सर्कल, और सर्कल बना है, अब सर्कल के पीछे वाला आंसर हमें देना है, तो सर्कल के पीछे वाला आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रेक्टेंगल। 22 आ जाइए, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिल्ली इज रिटन एज दिस, मोड इज रिटन एज दिस, हाउ होम विल बी रिटन, एच का कोड क्या है देख लेते हैं, एच का कोड ये फोर्थ लेटर पे कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट से शुरू होगा, तो ए हो सकता है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और डी हो सकता है। उसके बाद ओ, ओ का कोड है एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ए भी नहीं होगा क्योंकि ए में स्टार है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 22 का डी। 23 आ जाइए, द कोड फॉर सम लेटर्स आर गिवन बिलो, एन स्टार ई एट द रेट एफ, ये कितना, फ्रेंच का कोड क्या है, एफ का कोड डॉलर से शुरू है, तो डॉलर से शुरू होने वाला है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी नहीं होगा, डी हो सकता है। आर, आर का कोड एक्सक्लेमेटरी मार्क, आर भी सब में है। ई में आ जाइए, ई में एट द रेट है, एट द रेट ए में है, बी में भी है, लेकिन डी में नहीं है। एन, एन माने स्टार, स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो 23 का ए इज द करेक्ट आंसर।
आ जाइए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार्ट इज रिटन एज दिस, डेज इज रिटन एज दिस, हाउ विल यार्ड्स बी रिटन। वाई, वाई का कोड क्या है बेटा, वाई का कोड है 5 और ए का कोड है 1। तो 5 1 से शुरू होगा, तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब उसके बाद आर का कोड, ये देखो आर का कोड है 8, डी का कोड क्या है, डी का कोड है 4, 8 4, और एस का कोड क्या है 9, 5 1 8 4 9। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये ए भी नहीं होगा। अब देखो ग्रेप्स मीन ऑरेंज, मीन्स वाला क्वेश्चन है, फिर से सिंपल, मीन्स में लेफ्ट की तरफ आंसर रख देना है। किंग ऑफ फ्रूट इज मैंगो, सबको पता है, और मैंगो के लेफ्ट वाला, तो मैंगो के लेफ्ट वाला यानी कि ऑरेंज, तो 25 का बी, ऑरेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।